वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस। 16, 17, 18, 19 सितंबर को टोटल 5 आईपीओ आने वाले हैं। उसमें से हम लोग 3 आईपीओ के एनालिसिस ये वीडियो में करेंगे। सो बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। सभी कंपनीज प्रॉफिटेबल है, तो लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, कितने टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, कितने साइज का आईपीओ है और लगने के चांसेस कितने हैं, तो ये सभी चीजें हम लोग एंड कंक्लूजन में देखेंगे, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल्स, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन सभी चीजें चेक करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विथ वीएमएस टीएमटी लिमिटेड। जो बिल्डिंग्स में जो बड़े आयरन रॉड्स लगते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो देखते हैं इसके बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 2013। बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग टीएमटी बार्स, आल्सो डील विद स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स। कहां पे लोकेटेड है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एम्प्लॉयज कितने हैं और लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू भी आप देख सकते हो। वैसे हम लोग फाइनेंशियल्स तो देखेंगे, लेकिन नंबर आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ये थोड़े बहुत इमेजेस है वीएमएस टीएमटी आईपीओ लिमिटेड के बारे में। कब भी आने वाला है ये आईपीओ? तो 17 सितंबर को आने वाला है। क्लोजिंग डेट रहेगी 19 सितंबर। लिस्टिंग डेट रहेगी 24 सितंबर। थोड़ी बहुत आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, वेल एंड गुड। इशू प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस बैंड में है 94 टू 99 पर शेयर। लॉट साइज 150 शेयर्स का है, जिसमें सिंगल लॉट में 150 शेयर्स रहेंगे एट ₹99। इशू साइज आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है, 148.50 करोड़ का है। बुक बिल्डिंग है, जहां पे हमने देखा कि प्राइस बैंड है इसलिए। लिस्टिंग एट बीएसई एंड एनएसई। रिजर्वेशन देखते हैं, क्यूआईबी के लिए 30% है, रिटेलर्स के लिए 50% है। अच्छी बात है, लेकिन कहां ना कहां पे तो आप देख सकते हो कि इशू साइज ही छोटा है, तो 50% होने के बावजूद चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। प्रमोटर होल्डिंग 96 से 67 है। कहां ना कहां पे तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैप जो है कंपनी का बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से इतना बड़ा डिफरेंस हमें प्री इशू एंड पोस्ट इशू में दिखाई दे रहा है। एक सिंगल लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 14,850 रुपीज चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो मैक्सिमम रिटेलर 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स एंड बिग एचएनआई में 68 लॉट्स। कितने रुपीज की रिक्वायरमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू दी फाइनेंशियल लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, 23, 24, 25। एसेट्स आप देख सकते हो एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं। करंट ईयर में अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू यानी सेल्स एवरी ईयर डिक्रीज होते जा रहा है। कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस हुई यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो इंक्रीज होते तो गया है, लेकिन कंपेयर करोगे टोटल इनकम यानी सेल्स से तो बहुत ही कम है, जिसके वजह से पैट मार्जिन जो है बहुत छोटा निकल के आएगा, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, जो भी साल का रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा, जो बहुत ही कम रहेगा। इबिटा भी आप देखोगे तो अच्छे नंबर्स तो है, लेकिन कंपेयर करोगे कि टोटल रेवेन्यू से जो इबिटा के नंबर से वो हमें नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं कि नेटवर्क एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। रिजर्व एंड सरप्लस यस इंक्रीज हुआ है, स्टेबल है। टोटल बोरोइंग्स ना खुश करेंगे, अगेन एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं। कहां ना कहां पे तो सेल्स डिक्रीज हुआ है एंड टोटल बोरोइंग्स जो है इंक्रीज हुए हैं। इसका इंपैक्ट आप आगे देख सकते हो। आरओसीई 12%, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था मोर देन 6 है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मतलब कि बहुत ही कर्जे में है ये कंपनी। क्यों ये? तो पहले ही मैंने कहा था कि इशू साइज बहुत छोटा है। सेकेंड चीज मैंने कही थी कि इक्विटी जो है बहुत डाइल्यूट हो रहा है। क्यों? तो मार्केट कैप बहुत कम रहेगा एंड यहाँ पे इसका आप इम्पैक्ट देख सकते हो। एंड लेटेस्ट चीज हमने अब भी देखी कि एवरी ईयर बोरोइंग्स जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्क 20% है, ठीक है। पैट मार्जिन अगेन मैंने कहा था कि बहुत छोटा रहेगा। इबिटा मार्जिन जो है 5.91% का है, ठीक है, लेकिन ये पैट मार्जिन होना चाहिए था। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 के आसपास है, ठीक है। पी रेशियो कहां ना कहां पे तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन कंपनी को कवर करने के लिए मे भी 1.5 से 2 साल चले जाएंगे। अभी मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आप सब्सक्रिप्शन कभी चेक करोगे तो 18 और 19 सितंबर को आफ्टरनून में आप चेक करना।
अगर मोर देन 25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तब ही जाके आप अप्लाई करना, अदरवाइज लेट गो कर देना। रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जीएमपी की, तो 17 to 18% के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी पर शेयर आपको 17 to 18 रुपीज का लिस्टिंग गेन हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ जो है वो है यूरो प्रतीक, देखते हैं इसके बारे में। फाउंडेड इन 2010, डेकोरेटिव वॉल पैनल एंड लैमिनेट्स, यानी जो इंटीरियर डिजाइन में जो चीजें लगती है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पोर्टफोलियो 30 प्लस कैटेगरीज, 3000 प्लस डिजाइन, 113 कैटलॉग्स इन 4 ईयर। प्रोडक्ट्स कौन से है? वॉल पैनल्स एंड लैमिनेट्स, जैसे मैंने कहा था कि इंटीरियर डिजाइन में जो चीजें लगती है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है, टोटल नेटवर्क कितना है। आगे बढ़ते हैं, आईपीओ के बारे में देखते हैं कि कभी आने वाला है। उसके पहले ये मैनेजमेंट की फोटो है जो आप देख सकते हो। 16 सितंबर को आईपीओ आने वाला है, क्लोजिंग डेट रहेगी 18 सितंबर। इसके अलावा आप देखोगे तो लिस्टिंग डेट जो है 23 सितंबर को रहेगी, एंड बाकी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर, हालांकि 5 to 10 के बीच में होना चाहिए था। प्राइस बैंड जो है 235 to 247 का है। एक लॉट में 60 शेयर्स रहेंगे। ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर्स अपने शेयर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं दोस्तों। 451 सीआर का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। अगर फ्रेश इशू की डिमांड की होती तो और मजा आता। एनीवेज आगे देखते हैं कि रिटेलर्स के लिए 35% एलोकेशन है, क्यूआईबी के लिए 50% है, एनआईए के लिए 15% है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 87 एंड पोस्ट इशू 70 है। ठीक है, लेकिन जो हमने प्रीवियस कंपनी में देखा बहुत ही नंबर्स हिले हुए थे, लेकिन वो लोग फ्रेश इशू लेके आए थे। लॉट साइज की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। सिंगल लॉट को अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,820 रुपीज रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स में लास्ट 3 इयर्स में क्या क्या चीजें हुई है। एवरी ईयर एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। टोटल इनकम भी कहां ना कहां तो हम लोग स्टेबल कह सकते हैं। इंक्रीज तो हुआ है करंट ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर इंक्रीज होते जा रहा है स्टडीली एंड स्लोली। इबिटा भी आप देखो तो इंक्रीज होते गया है, अच्छी बात है। नेटवर्थ यस, रिजर्व सरप्लस यस इंक्रीज हुआ है। टोटल बोरिंग बहुत ही कम है, अच्छी बात है। आगे हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो है पैट मार्जिन एंड इबिटा मार्जिन में आपको दिखाई देगा। जो प्रीवियस कंपनी हमने देखी, प्रीवियस आईपीओ जो देखा, उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें चेंज हुई। आरओई अच्छा है 39, आरओसीई 44, डेट टू इक्विटी 0.01, कुछ डेट है ही नहीं इनके पास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.60, पैट मार्जिन जो है 26% है। प्रीवियस आईपीओ में हमने देखा सिर्फ 1.9% के आसपास था। इबिटा मार्जिन 38% के आसपास है। दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पीई रेशियो एवरेज है 33 के आसपास है। यस, अच्छी कंपनी है, लेकिन एक बार इनका सर्वाइवल फेज चला जाएगा 6 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स के बाद, देन यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अभी कंक्लूड करते हैं, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ है तो आप कभी देख सकते हो। 18 को आप देखोगे तो आफ्टरनून में देखना कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर 30 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हुआ है तो यस, यू कैन टेक योर डिसीजन। जीएमपी क्या हो सकता है? तो मोर देन 10 to 12% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लिस्टिंग गेन। आई होप आपको ये भी आईपीओ पता चल गया है। थर्ड आईपीओ जो है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन, वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स और रील के फॉर्म में देख सकते हो। एंड ऐसे ही 2 मिनट्स में आईपीओ एनालिसिस पाने के लिए इसके आगे आने वाले 2 आईपीओ जो 19 सितंबर को आने वाले हैं, इसका इन डिटेल रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन से आईपीओ अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये मंथ पूरा आईपीओ से भरने वाला है। आनंद राठी का भी आईपीओ आने वाला है। सो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट आईपीओ एनालिसिस। थैंक यू सो मच।